आगे बढ़ते खबर विदिशा से है, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के काम में ढिलाई का मामला सामने आया और आखिरी महीने में यहां पर वर्क टेंडर खोला जा रहा है। अभियान में जल स्रोतों की सफाई होनी है और नगर पालिका परिसर में कुआं गंदगी से पटा पड़ा है। अब आप अंदाजा लगाएं, विदिशा में नगर पालिका अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। अभियान के तहत होने वाले काम का टेंडर पूरा होने के महीने के आखिर में से खोला जा रहा है, लेकिन स्थिति जो है वो बेहतर नजर नहीं आ रही। हमने यहाँ पर विदिशा नगर पालिका क्षेत्र में एक बावड़ी का चिन्हांकन किया था भगत सिंह वार्ड में, जहाँ पर हम वहाँ पर उसको विकसित करके उसका पुनरुद्धार कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर लगभग 68 कुएं हैं, जिसमें से कुछ कुएं बंद है, कुछ कुएं का काम करने के लिए हमने टेंडर लगाया था। जो टेंडर उसकी लास्ट डेट अभी कल है, तो उसको ओपन करके हम वहाँ पर कुओं की सफाई का भी काम प्रारंभ करें। टोटल बावड़ियों की संख्या 3 है और कुएं 69 है अपने यहाँ। तो बावड़ी जो ठीक ठाक स्थिति में है, साफ सफाई भी है, और जो थोड़ा सा स्थिति खराब थी नाला विभाग का, तो उसका रिपेयरिंग का कार्य चालू है। हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे कुएं भी विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारी बावड़ियां भी विलुप्त होती जा रही हैं, कुओं में कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसके तहत, योजना के तहत काम नहीं किए जाएगा? नहीं किया जाएगा। नगर पालिका और जन भागीदारी से हम कोशिश करेंगे कि पूरे कुओं की जितनी हो सकता है साफ सफाई कराने की कोशिश करेंगे। तो महीने के आखिर में खोला जा रहा है वर्क टेंडर। सहयोगी नवेद खान हमारे साथ विदिशा से लाइव जुड़े। नवेद, ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारी जो है इस काम को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बिल्कुल नगर पालिका की कलाई खोलती है और इसमें साफ जाहिर होता है केवल जल जो केंद्र से लेकर राज्य तक ये योजना चलाई जा रही है, इसमें केवल लीपापोती की जा रही है, केवल औपचारिकता की जा रही है। हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया, नगर पालिका जो दावे कर रही है कि इसमें कुएं साफ होना है, बावड़ियां साफ होना है और इसका रखरखाव होना है। आप देख सकते हैं, इसके पहले एनडीटीवी पहले भी अपने दर्शकों को दिखा चुका है कि किस तरह विदिशा में जो जीवनदायिनी एकमात्र बेतवा है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। इसकी ओर नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जब बावड़ियों और कुओं की बात आती है तो नगर पालिका के जो प्रभारी बैठे हुए हैं, उसका जो ऑफिस है उसके बगल में ही जो कुआं है वही साफ नहीं हो पाया है। और हालांकि नगर पालिका आप कह रही है कि टेंडर लगाए जाएंगे, 30 जून लास्ट डेट है। इतने महीने से सवाल तो यही खड़ा होता है कि इतने महीने से जो योजना चल रही थी उसके पहले क्यों टेंडर नहीं लगाए गए। अब नगर पालिका के जो परिसर में जो कुआं है वो भी गंदगी की चपेट में है। जब हमने ये सवाल नगर पालिका के आला अधिकारियों से किया तो नगर पालिका के अधिकारियों का साफ कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, ये योजना जन सहयोग से चल रही है, आसपास के लोग कचरा फेंक जाते हैं। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दिया तले अंधेरा। जब नगर पालिका के परिसर के अंदर के कुएं के ये हालात हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शहर के कुओं को और बावड़ियों को नगर पालिका कैसे रखरखाव करेगी और कैसे साफ कर सकेगी। बिल्कुल नवेद, एक बड़ा सवाल ये है कि फंड के पैसे वापस कर देना या कागजों में काम करा देना, इन दोनों ही सूरत में आम जनता की मुश्किलें, स्थानीय लोगों की मुश्किलें तो वैसी की वैसी ही रहेगी। इन लापरवाह अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में विभाग का? हाँ, हमारी जब सीएमओ से बात हुई तो विभाग का ये कहना है, विभाग ने साफ कह दिया कि बारिश से पहले भी नालों की सफाई की जाएगी। हालांकि ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शहर भर में जो नाले हैं वो गंदगी की चपेट में हैं और पूरे लबालब गंदगी से हो रहे हैं। बारिश आने वाली है और खास बात यह है कि ये योजना महीनों से चल रही थी। 30 जून को इसकी समाप्ति है। जब हमने सवाल किया और हमने ग्राउंड पे जाके ये तस्वीरें आला अधिकारियों को दिखाई तो अधिकारी अब कह रहे हैं कि अब टेंडर लगाएंगे। अभी भी टेंडर का मैं बता दूं आपको कोई भरोसा नहीं है, ये टेंडर कब तक लग पाता है और कब तक। अभी 30 तारीख लास्ट डेट हो जाएगी। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ये जो योजना चलाई गई थी एक खास मकसद से चलाई गई थी कि जिलों के बावड़ी हैं, कुएं हैं, उन्हें साफ सफाई की जा सके, उन्हें रखरखाव किया जा सके। और कई जगह बावड़ियां विलुप्त हो गई थी। आप देख सकते हैं शहर में जो है पानी की कमी है, कई जगह बोर फेल हो गए हैं। नगर पालिका खुद टैंकरों से पानी सप्लाई कर रही है। अगर नगर पालिका इन बावड़ियों को और कुओं को अच्छे तरीके से गंभीरता से लेती और रखरखाव करती तो शायद शहर में ये पानी का संकट भी नहीं बनता। और पानी जैसे जल संकट से जो पब्लिक
इधर उधर हाहाकार मचा रही है, वो भी नहीं मचती। बिल्कुल सही आपने कहा, कागजों में काम करा दिए जाएंगे, कैसे भी घुमा फिरा कर दिखाने की कोशिश कर दी जाएगी, पर स्थानीय लोगों की समस्या बरकरार रहेगी। इस मामले पर आला अधिकारियों को बेहतर तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद, इन तमाम अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखें आप। आगे बढ़ते हैं, विदिशा से खबर है जहां फर्जी फाइनेंस कंपनी का खुलासा हुआ है। लोन का लालच देकर लाखों की ठगी की गई। 15 से 20 दिन में लोन देने का वादा किया, लोगों की राशि लेकर फरार हो गए आरोपी। पीड़ितों ने शिकायत की, जांच जारी है। विदिशा के गंज बासौदा में फर्जी फाइनेंस कंपनी का खुलासा हुआ है। कंपनी संचालकों ने लोगों को लोन का लालच देकर उनसे लाखों की ठगी की घटना को अंजाम दिया। 15 से 20 दिन में लोन देने का वादा कर कंपनी संचालक फरार हुए। लोन दिलाने के लिए उनसे कुछ पैसा लेते थे और उनको रसीद देते थे कि हम आपका लोन बैंक से मंजूर करा देंगे। तो अभी करीबन 6-7-8 लोग आवेदन पत्र लेके आए थे, पकड़ कर लोग दिया जा रहा है। और ये लोग करीबन 20-25 दिन से यहाँ नहीं है, उनके इसको सील किया गया है और मकान मालिक को इजाज़त दी गई है कि ये दुकान पर नजर रखे, जो भी सामान होगा ये चलन दिए।